फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एजुकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ और एजुकेशन के बारे में दो चीजें कही जाती है कि एजुकेशन नर्चर्स माइंड वेल एज हेल्थ नर्चर्स अवर बॉडी, राइट। बॉडी का ध्यान कौन रखेगा? हेल्थ। ओके, अगर हेल्थ की बात करें तो पहले तो उसकी डेफिनेशन दी गई है कि हेल्थ इज जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट। हेल्थ इज जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज। एब्सेंस ऑफ डिसीज मतलब हेल्थ अच्छी है ऐसा नहीं, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ हो मतलब हेल्थ अच्छी है ऐसा नहीं, बट इट इज एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, एक किसी सिंगल बंदे की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग अच्छी हो उसे बोलते हैं अच्छी हेल्थ, राइट। हमारे इंडिया में कहा जाता है गुड हेल्थ इज इक्वल टू बैलेंस्ड डाइट प्लस गुड मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हमारी हेल्थ अच्छी तभी कही जाएगी अगर हम बैलेंस डाइट लेते हो और गुड मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो या लेने के काबिल, राइट। सबसे पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ के पीछे बहुत अच्छा खर्चा कर रही है जब से हम इंडिया डेवलपिंग करने लगा, ग्रो करने लगा तब से। क्यों? हेल्थ का सीधा संबंध जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर कंट्री के प्रोडक्शन के साथ। कैसा? किस तरह से? अगर बंदे की हेल्थ अच्छी होगी तो वो डबल या फिर पूरी स्ट्रेंथ से 100% कैपेसिटी से काम कर पाएगा, 100% कैपेसिटी से काम कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। सेम टू सेम अगर बंदा बार बार बीमार पड़ रहा है, फॉलिंग इल एंड इल अगेन एंड अगेन, राइट, तो उसकी काम करने की क्षमता कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो देश की नेशनल इनकम या फिर जीडीपी में लोचा होगा, देश का प्रोडक्शन कम होगा, राइट। तो तीन चीजें ऐसी है हेल्थ के, राइट। तीन तरीके से हेल्थ इंप्रूव्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन थ्री वेज, राइट। नंबर 1, राइज इन प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू राइज इन आउटपुट। अगर हमारे देश की लेबर की हेल्थ अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइज इन प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो राइज इन आउटपुट, आउटपुट भी बढ़ेगा, राइट। नंबर 2, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी स्टॉप्ड। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिसको हमें टाइम टू टाइम यूज कर लेना चाहिए, राइट। अगर जिस टाइम पे हमें यूज करना है उसी टाइम पे लेबर बीमार है तो वो रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। अच्छी हेल्थ है तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी स्टॉप्ड। ओके, एंड नंबर 3 कि राइज इन इनकम। हेल्थ अच्छी होगी तो लेबर की इनकम क्या होगी? राइज होगी। लेबर की इनकम राइज होगी, बढ़ेगी, तो ही और शी मे बी एबल टू लिव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, उसके बाद है किसी भी कंट्री की लाइफ हेल्थ सिचुएशन हमें देखनी हो या फिर मेजर करनी हो तो उस कंट्री का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना होता है। सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया 1951 में ओनली 32 इयर्स था, जो बढ़ के 2011 में 63.5 इयर्स हुआ, मतलब ऑलमोस्ट डबल, कंसिडरेबल इंक्रीज इन हेल्थ सिचुएशन इन आवर इंडिया, राइट। 50 सालों 60 सालों। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जन्म लेने के बाद 1 साल से पहले डेथ हो जाती। तो 1951 में 1000 बच्चों में से जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर 146 बच्चे की डेथ हो जाती थी। अब 2012 में वो डाउन होके 44, 102 डाउन होके 44 ही। तो ये बहुत अच्छी इंडियन हेल्थ की सिचुएशन हम बोल सकते हैं, राइट। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन हेल्थ सिचुएशन ऑफ इंडिया 3 मार्क्स के लिए, तो ऐसी कुछ हेल्थ सिचुएशन हमारे इंडिया की है कि देखो 70% पॉपुलेशन हमारा रूरल एरिया में रहता है, विलेजेस में रहता है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 1/5 हॉस्पिटल्स, राइट, सिर्फ और सिर्फ 1/5 हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज में, राइट। 70% पॉपुलेशन हमारे गांव में रहता है, राइट, तो 70% हॉस्पिटल गांव में होनी चाहिए नहीं, लेकिन 1/5 यानी 20% हॉस्पिटल ही रूरल एरिया में, गांव में, बाकी की सारी सिटी एरिया में, मतलब अनबैलेंस हुआ। 70% पॉपुलेशन 20% हॉस्पिटल एंड 30% पॉपुलेशन 80% हॉस्पिटल। ओके, उसके बाद जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, राइट, तो स्पेशल ट्रीटमेंट का अभाव रूरल एरिया में मतलब वो मिलती नहीं,
बहुत कम है रूरल एरिया में, स्पेशल। सिटी की तो बात अलग है, लेकिन रूरल एरिया में देखो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिस्ट। वो गांव में मिलना मुश्किल है, राइट। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो वुमेन स्पेशलिस्ट होता है, राइट, जो महिलाओं की बच्चे की हेल्थ से लेके प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ से लेके सब देखता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट, उसका अभाव गांव में है। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट मतलब आई स्पेशलिस्ट, ऐसे डॉक्टर गांव में कहीं 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 देखने को मिलेगा, या ना मिलते ही नहीं। एमडी एमएस ऐसे स्पेशल डिग्री वाले, स्पेशल स्किल वाले डॉक्टर्स रूरल एरिया में अनअवेलेबल है, हालांकि वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे इंडिया में 50% महिला ऐसी है जो 15 से लेके 49 की एज की होती है, तब तक वो आयरन डेफिशिएंसी से सफर करती है, राइट। शी सफर्स फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, और उसमें से 90% की डेथ हो जाती है। बहुत चिंताजनक बात है। मुझे याद है जब 8th 7th में या 9th में था, तब हमारे स्कूल में स्पेशली ऐसा एक लेक्चर जो प्रॉक्सी होता था, तब हमारे क्लास की जो गर्ल थी, लड़कियां थी, उसको कोई हॉल में लेके इसके बारे में स्पेशली डॉक्टर समझा देते कि बेटा आपको ऐसे ऐसे डाइट खाना है, दवाई लेनी है, ताकि आपका आयरन डेफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग में बहुत काम कर रही है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार हमारे इंडिया में 44% ऑन हेल्थ, मतलब इंडिया हेल्थ के पीछे कितना स्पेंड करता है, जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 44%। उसके सामने यूएसए 20.3% एंड चाइना 12.5%। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है इंडिया कितना स्पेंड करता है हेल्थ के पीछे, 4.4%, यूएस 20.3% एंड चाइना 12.5%। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था एजुकेशन के बाद हेल्थ सिनेरियो इन आवर इंडिया, राइट। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में, आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, गुड हेल्थ के लिए कौन सी चीजें अच्छी चाहिए, बैलेंस डाइट एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। या फिर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं प्रेजेंट हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया, राइट। देन आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द डे।